जैसी बारिश होता थोड़ा भी इतना कीचड़ हो जाता है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। बिना गाड़ी के आदमी बाहर आ ही जाए नहीं सकते। पैदल तो संभव ही नहीं, इतनी कीचड़ हो जाता है। और जिस रास्ते में अगर आप बारिश में आए तो आप जरूर गिरेंगे। सड़कें कहाँ है देखते रहो आप। तो रोड पर ध्यान दिया जाए। यहाँ लोग आते हैं, हमेशा वादा करके चले जाते हैं। बारिश में तो पूरा भर ही जाता है नाली में। वही बोलना है कि रोड बना तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी भाई। बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ के बाशिंदे लोग। क्लिपर 28 की टीम देश विदेश के ज्वलन मुद्दे तो आप तक पहुंचा ही रही है। साथ ही साथ आज छत्तीसगढ़ में आम जनता की समस्या जानने निकली है कि समस्या है क्या। तो समस्या जानने के लिए छत्तीसगढ़ का एक जिला है बिलासपुर, जो कि बहुत मुख्य है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में स्थिति है मोपका चौक की। क्या स्थिति है वो हम जानने की कोशिश किए, क्योंकि ये विधानसभा आता है बेलतरा का और नए नए विधायक बने हैं सुशांत शुक्ला जी। तो जानना यह है कि समस्या मौजूदा है क्या और इसका वह किस तरीके से समाधान करेंगे। खैर, ये तो हम बाद में जानेंगे। पहले हम लोगों के द्वारा जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। क्या विशेष समस्याएं आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? हमारा रोड ऐसा है कि ना गाड़ी जा सकती है, ना बच्चे लोग खेल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो इसकी समस्याएं का हल कैसे करें? जी, समस्या तो ये है कि देखिए आज कम से कम 4-5 साल हो गए होंगे जी दुर्गा पंडाल जो है वहाँ से लेकर रोड तक जी। वो सीसी रोड जो बना है जी। उसको मैं बनवाया था। अच्छा हाँ, भीड़ के बनवाया था। उस समय थे वो सरपंच जी तिलक राम साहू। जी। उसके बाद पार्षद जी जब बने तो कैसे बनवाया था, किस फंड से बना था? मैं उनसे मिल के संगठन बुलाया था, सबसे मिलजुल के उनको दबाव बनवाया था, तब जाके बना ठीक था है, वो। ठीक? मतलब सरपंच ने ही करवाया था। हाँ, बिल्कुल। तिलक राम साहू। जी जी। उसके बाद ये पार्षद जब बने, ये आए तुरंत मेरे को बोले कि बिल्कुल इसको करना है, ये सब पानी भरा है, गंदा नाली वाली कुछ नहीं है, इसको हम बनवाएंगे। वो उनका कार्यकाल पूरा चला गया, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब नगर निगम में शिकायत करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वो कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। यहाँ पे बोल चुके, अपन रायपुर तक बात कर चुके, हुआ कुछ नहीं है। कुछ नहीं। और ये जिस समय इधर का बन रहा था उस समय भी बोले कि थोड़ा सा है, इसको बना दो। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, कीचड़ है, यहाँ आना जाना मुश्किल है। कई लोग गिर चुके हैं यहाँ, गाड़ी से भी गिर गए, पैदल भी गिर गए, बच्चे भी आते जाते हैं, आना जाना मुश्किल है। मैं तो उधर से रूट चेंज करके जाता हूँ। क्या वजह लगती है, गुहार सुनी क्यों नहीं जा रही है आप लोगों की? मैं देख रहा हूँ कि काफी, देखिए आप कैमरे में देख सकते हैं, काफी लोग यहाँ पे निकल के आ गए। जैसे ही हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की, जायजा लेने की कोशिश की कि यहाँ पे समस्याएं हैं क्या है। ये वैसे विवेकानंद नगर और मोपका चौक से मान के चलिए ये 1 किलोमीटर की दूरी है। बिलासपुर से रेलवे स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे मोपका चौक स्थित है। मोपका चौक से विवेकानंद, हम आप फेस 1 पे आज खड़े हैं। तो क्या समस्या है, आपको क्या समझ आ रही है? समस्या सर, जैसी बारिश होता थोड़ा भी इतना कीचड़ हो जाता है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा। बिना गाड़ी के आदमी बाहर आ ही जा ही नहीं सकता। पैदल तो संभव ही नहीं, अच्छा। इतनी कीचड़ हो जाता है। और यहाँ पे मतलब अगर बच्चे शाम को चाहे भी साइकिल चलाना वाला ना, बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुत सारी दिक्कत है। अच्छा। और क्या बताए, वो तो जब जैसी पार्षद आते हैं इधर, उनसे हम बात करते हैं तो बोलते हैं सैंक्शन हो गया। ठेकेदार मतलब काम नहीं कर रहा। अब ठेकेदार क्यों नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, ये अभी तक समझ में नहीं आता। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं जो कि यही मोहल्ले की निवासी हैं। जी, बताएंगे किस तरह की समस्याएं आती है आप लोगों को? यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या? हमें पार्षद आता है, जब भी हम कुछ भी बोलते हैं, बोलता है ऊपर से पैसा पास नहीं हुआ है अभी भी। अच्छा। जब भी पास होगा तो करवाएंगे। ऐसे बोलते बोलते निकलते जा रहे हैं। तो वोट मांगने तो आते होंगे ना आपसे? वो तो आएंगे ना। उस समय क्या आवाज जब हाथ जोड़ते हैं, और जब काम होने के बाद हाथ ऊपर कर लेते हैं लोग। साफ सफाई के लिए मैं सुना हूँ यहाँ पे कि गाड़ियाँ बकायदा आती है, साफ सफाई के पूरे कचड़े सामान सब कुछ लेके जाती है। हफ्ते में 2 दिन तो कचड़े वाले आते हैं जी। वो भी गुरुवार को। हम लोग ब्राह्मण हैं, गुरुवार को कचड़ा नहीं फेंकते। गुरुवार को आते हैं कचड़ा लेने के लिए। एकदम या तो सुबह आ जाते हैं या तो खाना, तो उसमें भी तकलीफ होती है। और नाली का तो व्यवस्था नहीं। मेरे पापा, मेरे ससुर जी, वो कुछ दिन पहले मिल के यहाँ से वहाँ तक नाली का व्यवस्था किए। एक पार का, एक साइड का तो हो गया, दूसरे साइड का बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो पा रहे हैं। और हम लोग के बच्चे लोग तो बाहर निकलने नहीं देते। थोड़ा सा बरसात होती है तो यहाँ पर इतना पानी हम लोग के घर के सामने नहीं आता है। और जो चुनाव में वोट मांगने आते हैं, उन लोग हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप लोग दीजिए हम लोग को वोट, आप लोग का हम लोग व्यवस्था ठीक कर देंगे। और बाद में हम लोग के कॉलोनी को अवैध कॉलोनी घोषित कर देते हैं। जी।
अवैध कॉलोनी मतलब मैं नहीं समझा। अवैध कॉलोनी के मतलब वहाँ से वहाँ तक मान के वैध कॉलोनी है बोलते हैं, अच्छा। और यहाँ से यहाँ तक तो अवैध कॉलोनी बोल देते हैं। इसके कारण यहाँ से निर्माण हम लोग के मन की बंद हो जाता है। बता दें कि करीब 4 वर्ष पहले क्रीपर 28 ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। तत्पश्चात मौजूदा विधायक रजनीश सिंह ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की और समस्याओं का निदान किया, परंतु उसके बाद भी काफी समस्याओं का पूर्ण गठन हुआ है। अच्छा मैडम, नगर निगम में तो आ चुका है ये? यस, नगर निगम में आ चुका है, उसके बाद भी अवैध बोलते हैं ऐसा? अवैध बोलते हैं। पता कौन नहीं बोलता है पूरा अवैध? कॉलोनी के सबका रोड बन गया, यही रोड नहीं बना है। सबसे कौन बोलता है? पार्षद सब बोले, वोट मांगने आते हैं। जब हम लोग ये लेडीज लोग महिला लोग गए थे उनके घर हाँ। कि हमारा रोड कब बनाएंगे, बाद बाकी तो गली से बना दिए। तो इनको क्या बोला गया कि आपके जो कॉलोनी से हमको वोट नहीं मिला, आपका कॉलोनी ये अवैध है। अवैध है। जिसको वोट मिला हमको, मैं उसी का बना वोट लेने के लिए जबकि जानते हैं सेक्शन हो चुकी ये जो नाली दिख रहा होगा आपको जी। ये यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा नाली भी हम मिलजुल के खुद ही बनवाए हैं। ओहो। उसके बावजूद ये पूरा पानी अपने खुद बनाया। पूरा पानी ये देखिए यहाँ तालाब जैसे पूरा पानी वहाँ भरा है। जब मिट्टी है ना, हाँ। वो मिट्टी नहीं था तो यहाँ तक पूरा भर जाता, यहाँ तक भरता था पानी तालाब जैसे। आपके बच्चे हैं हाँ, मेरे 2 बच्चे क्या? कहाँ पढ़ते हैं वो? KPS में पढ़ते हैं। तो आप जाते हैं छोड़ने के लिए, बस आती है? मैं जाती हूँ, इधर का रोड देख के ही कोई बस आते नहीं, बस भी नहीं आते, ऑटो भी नहीं। सबके बच्चे वहाँ तक छोड़ने जाते हैं, सभी लोग अपने पेरेंट्स लोग। मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे होंगे कि महिलाओं को इस तरह की समस्याएं सामना करना पड़ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल कैसे भेजें, ये भी एक विशेष समस्या होती है। मेरा नाम आशीष कुमार शुक्ला है, रेलवे में लोको पायलट हूँ जी। यहाँ मैं प्लाट लिया था 2015 में 2398 स्क्वायर फीट, और उस समय ग्राम पंचायत था। फिर ये नगर निगम में आ गया। जब मैं खरीदा था उसी समय वो डाइवर्टेड भी था, नामांतरण भी हो गया था, ऑनलाइन चढ़ भी चुका है नाम। अब 4 साल से उसको टैक्स भी बता रहा हूँ हर साल। और जब आर्किटेक्ट के थ्रू नक्शा बनवाया और ऑनलाइन अप्लाई किया नगर निगम में, तो उसको पास नहीं कर रहे, बोलते अवैध प्लाटिंग है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा अवैध कैसे, जब रजिस्ट्री है, नामांतरण का है, डाइवर्टेड है, टैक्स भी ले रहे हैं हम लोग हर साल, तो अवैध बोल, ये क्या तरीका अवैध बोल रहे हैं जी? मतलब सिर्फ रोड और नाली नहीं बना है बोल के अवैध बोल रहे हैं। बोलते हैं रोड और नाली बन जाएगा तब बात करेंगे, तो कैसे बनेगा? या तो खुद बनवाइए या जब बनेगा तब बनेगा। तो ये क्या तरीका? नहीं तो डेवलपमेंट फीस आपको 1 लाख से ऊपर लग जाएगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट फीस पर 1 लाख से ऊपर लगेगा पर पर्सन के नक्शा बनेगा। पर पर्सन को? हाँ, मतलब जो व्यक्ति बनाना चाहिए कितना लगेगा? लाख से ऊपर बोलते हैं। समस्या तो देखो तो बहुत सारा है, जैसे जबकि मतलब कोई आके देखेंगे तभी समस्या को निदान हो सकता है। पार्षद तो कई बार बोल चुके हैं, तो बोलते हैं फंड ही नहीं है। हम हैं यहाँ चौक के, मुक्ता चौक के कृष्णा मेडिकल स्टोर है यहाँ पे। हमारे साथ हैं एक मेडिकल स्टोर कीपर, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं आती है वैसे आपको। बहुत ज्यादा समस्या रहती है, बारिश में तो पूरा भर ही जाता है, नाली नहीं रहता है। मतलब इतना ज्यादा समस्या है कि आप समझ, पूरा ब्लॉक हो जाता है, कस्टमर्स आ नहीं पाते। भैया कैसी है सड़कें यहाँ? सड़कें तो ठीक नहीं है भैया। क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? गड्ढा गड्ढा है सड़कों पे, वही समस्या है की समस्या। सड़क हाइटेड पर है, सड़क ताकि सड़क का पानी नाले में जाके और अच्छे से निकासी होकर बाहर निकले। बिल्कुल सही बात है। तो ये है युवा यहाँ के मुक्का चौक के रहने वाले हैं, विवेकानंद कॉलोनी में मैं घूम रहा हूँ। इनका कहना है कि सड़कों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि जो कम से कम नाली के लेवल से ऊपर हो, जिससे कम से कम पानी का बहाव सही तरीके से सुचारू ढंग से हो सके। सर क्या नाम लिखते हैं? मैं राघवेंद्र सिंह, कहाँ रहते हैं? विवेकानंद नगर गली नंबर 9 में मेरा 217 जो प्लॉट नंबर है, वहाँ पर मेरा स्वयं का आवास है। मैं बताना चाहूँ विवेकानंद नगर कॉलोनी बिलासपुर शहर की सहकारी समिति के रूप में बनी हुई पहली कॉलोनी थी। कई दिनों के संघर्ष लिखा पढ़ी के बाद पिछले वर्ष यहाँ पे रोड है, इसके लिए नगर निगम के द्वारा स्वीकृत। आपको जानकारी दे दो कि क्लिपर 28 की टीम यहाँ पे आई थी जी और विधायक जी को भी यहाँ पे बुलाई थी, है ना? और आप सबकी समस्या उन तक पहुँचाई। बिल्कुल, निश्चित रूप से क्लिपर की टीम का उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के प्रयास और कॉलोनी वासियों के प्रयास और पूर्व जो विधायक जी हैं उनके प्रयास के चलते यहाँ स्वीकृति हुई कंप्लीट इस विवेकानंद नगर में जितनी भी साइड स्ट्रीट्स हैं अब तो 9 नंबर गली तक के लिए काम शुरू हुआ। ठेकेदार ने काम किया। आज रोड की स्थिति आप देख रहे हैं, 6 माह में ही इसकी काफी जर्जर हो गई है। इसकी जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे
लेकिन जो तत्कालीन ठेकेदार थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं धीरे धीरे अभी ये होता है, इसके ऊपर हम एक लेयर रोड डालेंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। इस बीच चुनाव आ गए। चुनाव आने के बाद ये स्थिति ये हुई कि जो स्वीकृत रोड है उस पर भी काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वाकई आप देख सकते हैं समस्याएं बहुत सारी है, इसके बाद भी लोगों की उम्मीदें काफी हैं नए विधायक सुशांत शुक्ला जी को लेकर। आइए जानते हैं क्या उम्मीदें हैं लोगों की। एक तो सुशांत भैया को भी बोल दीजिए, तो हम ही लोग के परिवार के भी हैं, वो भी है। तो एक बार उससे रिक्वेस्ट है भैया को कि आके एक बार बरसात हुए तो पानी से देखिए। तो अमन, नए युवा लीडर को आपने चुना है, इस बार विधानसभा में आपने सुशांत शुक्ला जी को जिताया है, क्या उम्मीद है वैसे आप लोगों की? इसीलिए तो और कुछ नहीं उम्मीद। अभी तक का जो पार्षद नहीं किए हैं तो ये पार्षद करेंगे करके तो अभी नए यंग विधायक आए हैं सुशांत शुक्ला जी, उनसे क्या अपेक्षा है? उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए वो अब अपने पद में स्थापित हुए हैं, तो जिस तरीके से उनकी बातों को मैं सुनता हूँ, जो जिस तरह से पहल करते हुए देखता हूँ, समझता हूँ, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि कृपया कर एक बार इस कॉलोनी में आके भ्रमण करें और गली गली में जैसे चुनाव के टाइम में वोटिंग के लिए लोग बाग आते हैं, उनके परिवार से भी आते हैं वोटिंग के लिए। तो हमारे अब समाज से ही जुड़े हुए हैं, हम भी पंडित हैं, वो भी पंडित हैं, और यहाँ पे पंडित और ये जात धर्म की बात नहीं है। वो अगर स्वयं यहाँ पे देखें और एक एक गली और नालियों को, तो ये मतलब शर्म की बात है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में रहते हुए हमारी ये दुर्दशा। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से दर्द सामने आ रहा है, और मैं कहना चाहूंगा कि यही अपील है। अच्छा, अपील क्या करना चाहेंगे वैसे नए विधायक से आपकी पर्सनली क्या? मैं पर्सनली उनको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उनके चरण छूकर विनती करता हूँ कि इस हम लोग जो आए दिन की जो समस्या से जूझ रहे हैं, बरसात, ठंडी, गर्मी, बरसात, सब हर मौसम को जो झेल रहे हैं, तो कम से कम यहाँ पे सुव्यवस्थित सब गलियों को बना दिया जाए, अच्छे से नाली का व्यवस्था हो जाए, और स्ट्रीट लाइट तो ले देकर किसी तरह है वो लगा दिया गया है, नहीं तो आए दिन चोरियां और ये सब दिक्कतें भी थी इस कॉलोनी में। स्ट्रीट लाइट चलती है? स्ट्रीट लाइट लगभग अभी ठीक ठाक चल रहा है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28